जलसे रोज होते हैं, तकरीरें कभी कभी होती हैं, तकरीरें रोज होती हैं, नतीजे कभी कभी निकलते हैं, नतीजे रोज निकलते हैं, मगर उसके अच्छे असरात कभी कभी मुरत्तब हुआ करते हैं। बगदाद के मशहूर आलिम दीन इब्ने सिमाक ने एक दिन अपनी बीवी से कहा था, पूछा था कि ये बताओ मेरी तकरीर कैसी होती है। बीवी ने कहा बहुत अच्छी तकरीर होती है, मगर आपकी तकरीर में एक ऐब है। कहा क्या ऐब है? कहा ऐब ये है कि आप एक ही नुक्ते को बार बार दोहराते हैं। इब्ने सिमाक ने कहा हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि कम समझ वाले लोग भी अच्छी तरह से समझ जाएं। बीवी ने कहा आपका ख्याल दुरुस्त है, मगर परेशानी यह है कि जब तक कम समझ वाले लोग समझें, समझदार लोग उठकर चले जाते हैं। माशाअल्लाह, जितने लोग गए हैं इंशाअल्लाह ये सब समझदार लोग हैं और बहुत जल्द इंशाअल्लाह आएंगे। हमें जलसों में समझदारों की जरूरत नहीं है, हमें जलसों में नबी के आशिकों की जरूरत है। अब हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम रेगिस्तान से चश्मे की तरफ बढ़ रहे हैं, धूप से साई की तरफ बढ़ रहे हैं, खिजा से बहार की तरफ बढ़ रहे हैं, कांटों से चमन की तरफ बढ़ रहे हैं, जिंदगी की बहारों की तरफ बढ़ रहे हैं, जिंदगी की झरनों की तरफ बढ़ रहे हैं। हजरत मुहद्दिस देहलवी का एक ईसाई के साथ मुनाजरा हुआ। ईसाई ने कहा कि मेरे नबी आपके नबी से ज्यादा अफजल हैं, इसलिए कि मेरे नबी आसमान की बुलंदी पे हैं, आपके नबी जमीन के नीचे दफन हैं। हजरत मुहद्दिस देहलवी ने फरमाया कि तुम्हारी ये दलील बहुत कमजोर है। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि बुलबुला पानी के ऊपर होता है, जबकि मोती हमेशा दरिया के नीचे ही होता है। हजरत मोहम्मद अली फैजी तशरीफ ला चुके हैं। अब नात का एक शेर सुनिए कि नजर में है बहिश्ते हुस्न की तस्वीर तो देखो, नजर में है बहिश्ते हुस्न की तस्वीर तो देखो, मुझे देखो मेरे इस ख्वाब की ताबीर तो देखो। नजर में है बहिश्ते हुस्न की तस्वीर तो देखो, मुझे देखो मेरे इस ख्वाब की ताबीर तो देखो। चलो तुम जो कहोगे, मेरी नजर में है बहिश्ते हुस्न की तस्वीर तो देखो, मुझे देखो मेरे इस ख्वाब की ताबीर तो देखो। और हवा क्या लग गई, बीमार खुद ही हो गया अच्छा, तबीबो दामने सरकार की तासीर तो देखो। तबीबो दामने, मैंने शेर बहुत अच्छा पढ़ा है, बहुत अच्छा शेर। अब आप दाद दे ना दे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे मालूम है कि जिस तरह से बिरयानी ने रोटी की लज्जत छीन ली है, जिस तरह से डब्बों के दूध ने माँ के दूध का जायका छीन लिया, जिस तरह से खत्तो किताबत ने, मोबाइल ने खत्तो किताबत के इंतजार का लुत्फ खत्म कर दिया, ठीक उसी तरह से वक्ती शायरी ने दायमी शायरी का जनाजा निकाल दिया। मगर अभी भी अच्छे शेर सुनने वाले लोग मौजूद हैं, अहले स्टेज की मुझे भरपूर मदद हासिल है। अब तीसरा शेर पढ़ता हूँ कि नजर में है बहिश्ते हुस्न की तस्वीर तो देखो, मुझे देखो मेरे इस ख्वाब की ताबीर तो देखो। और हवा क्या लग गई, बीमार खुद ही हो गया अच्छा, तबीबो दामने सरकार की तासीर तो देखो, तबीबो दामने सरकार की तासीर तो देखो। कहां मैं चश्मे आवारा, कहां वो गुंबदे खजरा, मुकद्दर देखने वालों मेरी तकदीर तो देखो। मुकद्दर देखने वालों मेरी तकदीर तो देखो। और चलो तुम जो कहोगे हम उसे तस्लीम कर लेंगे, मगर पहले बरेली का हमारा पीर तो देखो। तस्लीम कर लेंगे, चलो तुम जो कहोगे हम उसे तस्लीम कर लेंगे, मगर पहले बरेली का हमारा पीर तो देखो। नजर में है बहिश्ते हुस्न की तस्वीर तो देखो, नजर में है बहिश्ते हुस्न की तस्वीर तो देखो, मुझे देखो मेरे इस ख्वाब की ताबीर तो देखो, मुझे देखो मेरे इस ख्वाब की ताबीर तो देखो। जान तू जान हो गया होता, उन पे कुर्बान हो गया होता, जान तू जान हो गया होता, उन पे कुर्बान हो गया होता। ईद के चांद से गले मिलता, मैं भी रमजान हो गया होता। खैरियत है कि मैं हुआ शायर, वरना मस्तान हो गया। खैरियत है कि मैं हुआ शायर, खैरियत है कि मैं हुआ शायर, वरना मस्तान हो गया होता। हिंदुस्तान का वो शायर बैठा हुआ है कि जिनसे मिलने के बाद मुझे बेपनाह तक़वियत हासिल होती है और मेरे अंदर की उदासी का चेहरा खत्म हो जाता है, मेरी मायूसियों का दम घुटने लगता है। जनाबे मोहम्मद अली फैजी को आप सुनने के लिए आए हैं? आए सुनने आए हैं? हम भी सुनने आए हैं, कोई अवार्ड लेने नहीं आए हैं, भी सुनने ही के लिए आए हैं, कोई अवार्ड लेने के लिए नहीं आए हैं। अगर आप वाकई सुनने के लिए आए हैं तो जरा एक बार अपने दोनों हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह।
जरा और मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। हिंदुस्तान का वो शायर बैठा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसे मोहम्मद अली फैजी कहा जाता है। इनको इतनी दूर ले जाके रखिए, ये जिस मोहल्ले के रहने वाले हैं, आज पूरे मोहल्ले को खुशी होगी कि कम से कम आज की रात तो सुकून से सोने को मिलेगा। माशाअल्लाह। बैठने दीजिए, जहां बैठ रहा है बैठने दीजिए, जहां बैठ रहा है उसको बैठने दीजिए, उसका चक्कर छोड़ दीजिए, है कि नहीं? कलंदर है, उसको अपनी हालत पे छोड़ दीजिए। जो काम वो यहाँ कर रहे हैं वही काम ये उर्से रस्मी में बरेली शरीफ में भी कर, इनको अपनी हालत पे छोड़ दीजिए। जनाबे मोहम्मद अली फैजी तशरीफ ला चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नातिया शायरी से मोहब्बत करने वालों की गिनती ही नहीं की जा सकती है, ना ही कयासो गुमान की सीढ़ियों पर चढ़कर अंदाजा लगा जा सकता है, इसलिए कि नातिया शायरी इश्क़ रसूल की हलावत का नाम है। नातिया शायरी मोहब्बत रसूल की खुशबू से इबारत है। दुनिया की हर जबान का अदब नातिया शायरी को अपनी जबान की आबरू समझता है। दुनिया की हर तनकीद नातिया शायरी का कसीदा पढ़कर अपने लहजे को मोतबर करती है। दुनिया की हर तहजीब नातिया शायरी को अपनी शख्सियत का सिंगार समझती है। जनाबे मोहम्मद अली फैजी से मोहब्बत करने वाले कितने लोग हैं? जनाबे मोहम्मद अली फैजी को अपने गले से लगाने वाले कितने लोग हैं? जनाबे मोहम्मद अली फैजी पर अपना सब कुछ कुर्बान करने वाले कितने लोग हैं? अगर आप ये मालूम करने के लिए बैठेंगे तो आपका कैलकुलेटर भी फेल हो जाएगा। मैं आज कोई तारुफ उनका इसलिए नहीं कराऊंगा कि जनाबे मोहम्मद अली फैजी मुझसे उम्र में छोटे हैं। अब कितने छोटे हैं ये जानने के लिए हिसाब का जानना बहुत जरूरी है, जो मुझे आता ही नहीं। अगर मुझे हिसाब आता तो मैं अपने दोस्तों से नुकसान क्यों उठाता? अगर मुझे हिसाब आता तो मैं हिसाब में फेल क्यों होता? अगर मुझे हिसाब आता तो मैं हर किसी की तारीफ क्यों करता? अगर मुझे हिसाब आता तो मैं अदब की सब्जी मंडी में बैठकर हीरे की नीलामी क्यों करता? आप कहेंगे हिसाब नहीं आता तो दरगाह में बैठकर इल्मे मीरास कैसे पढ़ाते हो? तो अगर हिसाब नहीं आता है तो दरगाह में बैठकर इल्मे मीरास कैसे पढ़ाते हो? मैं कहूंगा मेरे भाई, आपने कभी पत्थरों से नहीं पूछा कि तुम्हें तैरना नहीं आता है तो तुम दरियाओं में क्या कर रहे हो? उर्दू नहीं जानते हो तो उर्दू एकेडमी का चेयरमैन क्यों बने हुए हो? एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ते हो तो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का मेंबर क्यों बने हुए हो? इल्मे उरूज नहीं जानते हो तो शायरी क्यों कर रहे हो? जनाबे मोहम्मद अली फैजी का फिक्र फन के एतबार से इतना कद ऊंचा है कि वहां पहुंचने के लिए इंसान एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद शिकस्तों नाखुर्दा रहता है। लोग गूगल में शायर तलाशते हैं, ये पहला शायर है जिसको गूगल वालों ने तलाश किया। जनाबे मोहम्मद अली फैजी, आइए, इस कोलंबस का नाम है जो जलसों और नातिया मशायरों के लिए एक सनत की हैसियत रखता है। कितने लोग सुनने के लिए तैयार हैं? मुझे एक नारे से अंदाजा लगाना है। हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रजा साहब किबला की इल्म के हवाले इतनी शानदार तकरीर हुई है, इतना अच्छा खिताब हुआ है कि खुदा की कसम अगर ये तकरीर अगर उत्तर प्रदेश के किसी इलाके में हो जाए या महाराष्ट्र में हो जाए तो इनकलाब बर्पा हो जाए। हजरत अल्लामा मरगूब साहब किबला, हजरत हाफिज सरफराज साहब किबला, हजरत हाफिज रागिब साहब किबला और तमाम असातिज़ाए किराम की खिदमत में हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि शानदार तकरीर की वजह से इंशाअल्लाह हमारा जलसा मकबूलियत के ऐवान की तरफ इंशाअल्लाह बढ़ता हुआ नजर आएगा। आइए, जनाबे मोहम्मद अली फैजी को कितने लोग सुनने के लिए तैयार हैं? मुझे एक नारे से अंदाजा लगाना है। जरा मोहब्बत के साथ अपने दोनों हाथों को उठा लें एक बार। नारे तकबीर। जबान से आप नारा लगा रहे हैं, जबान से, जरा दिल का इस्तेमाल कीजिए, जरा दिल से एक बार आवाज निकालिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, मखदुमुल औलिया कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आइए, इंतजार शदीद के दाग लम्हा से दो चार होने का वक्त खत्म हुआ। जनाबे मोहम्मद अली फैजी तशरीफ ला रहे हैं। तू ना हो तो तेरे शायर को शायरी एक ख्वाब हो जाए। अल्लामा मुफ्ती सुल्तान साहब किबला सुनिए, तू ना हो तो तेरे शायर को शायरी एक ख्वाब हो जाए। तू ना हो तो तेरे शायर को शायरी एक ख्वाब हो जाए। 4 दिन गुफ्तगू ना हो तुझसे मेरी उर्दू खराब हो जाए।